Very good morning, all of you. This is your 8th chapter, that is money. Now we are going to discuss exercise of chapter 8, that is money. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8A से. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? लेट्स 5 apples for ₹80 and 8 apples for ₹112. तो हमें यही इसमें बताना है कि कौन इसमें से बेटर डील है. ठीक है, या ये बेटर डील होगा या ये बेटर डील होगा. विच ऑफ दीज आर बेटर डील? ओके, मतलब बेटर डील कहने का मतलब बेटा कौन सस्ते में खरीद के लाया या कौन महंगे में खरीद के लाया, हमें इसकी जानकारी लेनी है. ठीक है, चलो. कह रहा है बेटा 5 एप्पल. ठीक है, 5 एप्पल कॉस्ट कितना है? 80 रुपीज. 5 एप्पल का कॉस्ट कितना है बेटा? 80 रुपीज है. तो 1 एप्पल का कॉस्ट निकालते हैं हम लोग. ठीक है, कितना होगा? मैंने क्या बताया था, जो यहाँ होगा वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. आंसर कितना आएगा? 16. ठीक है, यानी एक एप्पल का कॉस्ट कितना है बेटा? 16 रुपीज है. ठीक है, चलो यहाँ छोड़ दीजिए. अब इनकी कहानी देखते हैं. इनकी कहानी क्या है? 8 एप्पल कॉस्ट 112 रुपीज. ठीक है, 8 एप्पल कॉस्ट कितना है? 112 रुपीज है. तो 1 एप्पल कॉस्ट कितना होगा? क्या बताया था मैंने? जो यहाँ होगा वही डिवाइड होगा. ठीक है, यानी 112 डिवाइडेड बाई 8 कितना आएगा? 8 बन जाए 8. ठीक है, 8 4 जा 32. कितना आ जाएगा? 14 रुपीज. यहाँ एक एप्पल का कॉस्ट बेटा है 14 रुपीज. यहाँ पे एक एप्पल का कॉस्ट आ रहा है 16 रुपीज. तो कौन बेटर डील है? कौन सस्ते में खरीद कर लाया है? यानी ये बेटर डील है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 8 एप्पल फॉर ₹112 इज अ बेटर डील. क्या लिखोगे? 8 एप्पल फॉर ₹112 इज बेटर डील. ठीक है, ये एक अच्छी डील मानी जाएगी क्योंकि सस्ते में चीजें खरीद कर लाए हैं. बेटर डील उसी को कहेंगे. ठीक है, तो करना कुछ नहीं है बेटा. हम 1 एप्पल का कॉस्ट निकालेंगे. एक में 16 आया, यहाँ 1 एप्पल का कॉस्ट निकालें 14 आया. फिर हम जो सस्ता होगा या जो चीप होगा उसे हम बता देंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. इसी का सेकंड पार्ट. सभी लोग अपने बुक को निकालिए. ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे नहीं लिखूंगा. सभी लोग अपने बुक में देखेंगे. सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 पैकेट्स ऑफ अगरबत्ती फॉर ₹30. ठीक है, तो 2 पैकेट्स ऑफ अगरबत्ती कॉस्ट कितना है बेटा? कॉस्ट है इसका 30 रुपीज. ठीक है, चलिए दूसरी डील में क्या कह रहा है? कह रहा है 6 पैकेट ऑफ अगरबत्ती कॉस्ट ₹60. ठीक है, 2 पैकेट का 30, 6 पैकेट का बोल रहा है 66. पूछ रहा है इन दोनों में से कौन सा बेटर डील है, कौन सस्ते में खरीद कर लाया है. हमने क्या बताया, जब कभी भी ऐसा काम करना होगा तो हम लोग 1 का निकालेंगे. ठीक है, 1 पैक का निकालेंगे या 1 पैकेट का निकालेंगे. जिसका रेट कम होगा वो बेटर डील मानी जाएगी. देखो 2 पैकेट ऑफ अगरबत्ती कॉस्ट ₹30. तो 1 पैकेट का कॉस्ट कितना होगा? (30/2) दैट इज इक्वल्स टू 15. ठीक है, इसी तरह इनका निकालते हैं. 1 पैकेट ऑफ अगरबत्ती इनका कितना होगा? 66 दिया ना बेटा,
कितना है 6 है, तो नीचे कितना आएगा 6, ठीक है। इसको कट करोगे तो आएगा 11। अब बताओ एक पैकेट का कॉस्ट है 15 रुपीज, सेकेंड केस में एक पैकेट का कॉस्ट है 11 रुपीज, तो कौन चीप हुआ? जाहिर सी बात है सेकेंड डील इज बेटर देन द फर्स्ट डील, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही करोगे, सबका 1 रुपीज का या 1 पैकेट का कॉस्ट निकालोगे, ठीक है। जो भी सस्ता होगा चीप होगा वो बेटर डील होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखिए क्या कह रहा है। अनीता इज बाइंग पपाया, शी बाइज 7 पपाया फॉर रुपीज 420, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पपाया, ठीक है। चलो अब हम लोग देखने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए, कह रहा है बेटा कि अनीता जो है बाइंग पपाया, ठीक है, यानी पपीते खरीदती हैं। रेट क्या है? शी बाइज 7 पपाया फॉर रुपीज 420, ठीक है, यानी 7 पपाया कॉस्ट रुपीज 420। आपसे क्या पूछ रहा है? कॉस्ट ऑफ 1 पपाया, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा? मैंने क्या बोला, जब कभी भी 1 का निकालना हो, whenever we have to find the cost of 1, we have to divide it, means 420 will be divided by 7, ठीक है। कितना हो जाएगा? 7 6 या 42, means cost of 1 papaya is rupees ठीक है, ये होगा आपका आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? सुरेश बाय 30 कॉफी मग फॉर रुपीज 2340, हाउ मच डज द सुरेश नीड टू पे फॉर रुपीज 12 सच मग? मीन्स क्वेश्चन ये है बेटा कि 30 मग का जो सुरेश पे करता है वो करता है 2340, तो लिख लो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 30 मग ऑफ कॉफी कितना है? 2340 रुपीज, ठीक है। कह रहा है हाउ मच डज सुरेश नीड टू पे फॉर रुपीज फॉर 12, यानी 30 मग का कॉस्ट दिया हुआ है, हमें 12 मग का पूछ रहा है। कॉस्ट ऑफ 12 मग्स ऑफ कॉफी, मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले हम लोग 1 मग ऑफ कॉफी के बारे में पता करेंगे, फिर उसके बाद चाहे जितने का पूछे उतने का आप निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने यही बोला है ना, तो एरो को मत दीजिएगा। क्या होगा देखो, 30 मग का कॉस्ट कितना है बेटा, तो 1 मग का कॉस्ट कितना होगा? मीन्स 2340 डिवाइडेड बाई 30, ओके। मीन्स हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 निकालना होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 तो इतना ही आएगा, जो भी यहाँ दिया जाता है डिवाइडेड बाई जो यहाँ रहता है, कॉस्ट ऑफ 1 निकाल लिए। कितने का पूछ रहा है? 12 का। कितने का? 12 का, तो वही 12 आपको मल्टीप्लाई कराता था,
कुछ ऐसा आया ना, ऐसा ही कराता था, 0 से 0 काट डालो, 3 4 जा 12, 4 का मल्टीप्लाई करा दो इनसे 2 3 4 से, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 3 जा 12, 12 और 1 13, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 9 36 will be the answer. Okay, now moving to our next question, that is question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। सब लोग एक बार रीड करिए क्वेश्चन को और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। प्रिया बाय 20 पेन्स फॉर ₹700, हाउ मेनी पेन्स शी विल गेट इन ₹280। क्वेश्चन को देखो घुमा दिया है, ठीक है, चिंता की बात नहीं, क्योंकि मैं सारा ट्रिक आपको बताया हुआ हूं। जो पूछा जाए, ठीक है, जो पूछा जाएगा वो क्या रहेगा, पहले रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखो क्या क्या दिया गया है, कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 20 पेन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 20 पेन कितना दिया गया बेटा, ये दिया गया है 700, ठीक है। फिर क्या है, हाउ मेनी पेन विल सी गेट इन ₹280। कह रहा है कि 280 रुपीज में कितनी पेन मिलेंगे, कुछ ऐसा पूछ रहा है। तो क्यों ना हम इसको रिवर्स कर दें, भाई हमें इसकी जानकारी नहीं है, जिसकी जानकारी नहीं है उधर रहना चाहिए, इधर क्या कर रहा है, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, जो दिया गया है उसको इस साइड, जो नहीं दिया गया वो उस साइड, ठीक, चिंता नहीं करने का। तो क्वेश्चन को हम लोग घुमा देंगे, अब हम लिखेंगे 700 रुपीज कैन बाई 20 पेन, ठीक है, 700 रुपीज कैन बाई 20 पेन, 280 रुपीज कैन बाई, तो 280 जितना दिया गया ले जाके वहां डिवाइड करो, और कितने का पूछ रहा है वो मल्टीप्लाई करा दो। 280 नहीं है 200, ठीक है, जितने का पूछ रहा है उतने का मल्टीप्लाई करा देंगे। कैसे करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो काट दो, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 4 2 जा 8, ठीक है। तो कितना पेन आ जाएगा बेटा, 700 रुपए में उसे 20 पेन मिल रही थी, तो 280 रुपीज में उसे 8 पेन मिलेंगी, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो होमवर्क के तौर पे है, उसे आप ट्राई करिएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो डाउट सेशन में वी विल क्लियर इट। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 8B, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द सेलर। यहाँ पे हमें प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट को देखना है, सब कुछ बताया जा चुका है, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अरुण बॉट सनग्लासेस, ठीक है। अब हमारी एक्सरसाइज चेंज हो रही है बेटा, एक्सरसाइज 8B पे आ गए हैं हम लोग। चलिए, इस एक्सरसाइज में बेटा करीबन 8 क्वेश्चन है, हम लोग 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 4 क्वेश्चन आपका एज ए होमवर्क रहेगा और उसे हम लोग डाउट सेशन में भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, अरुण बॉट सनग्लासेस फॉर ₹3,800 एंड सोल्ड इट फॉर ₹400। तो हमें बताना है फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। हमें क्या बताना है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का इंफॉर्मेशन देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, क्वेश्चन क्या है, अरुण बॉट सनग्लासेस, ठीक है, अरुण बॉट सनग्लासेस
4 rupees 3,800, ठीक है। Arun sold it for rupees 4। मतलब कहने का ये है कि 3,800 रुपीज में वो खरीद कर लाता है एंड 4,000 रुपीज में वो बेच देता है, मीन्स सेल कर देता है उसको, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो हमें पता है ना बेटा कि क्या कर रहा है, जो खरीद कर ला रहा है वो कितना होगी, वो सीपी होगी। सीपी कितना है 3,800, एसपी कितना होगा, एसपी होगा 4,000, ठीक है। सीपी 3,800 होगा, एसपी होगा 4,000। ध्यान से देखो, एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है, ठीक है। तो पक्का है कि प्रॉफिट का केस लगना है। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी है 4,000, सीपी कितना है 3,800, माइनस करोगे तो आएगा 200, यानी 200 रुपीज उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीलम बॉट अ पेयर ऑफ सीजर फॉर ₹56, ठीक है। तो नीलम क्या करती है, पेयर ऑफ सीजर खरीदती है फॉर ₹56 में, ठीक है। एंड स्टेपलर फॉर ₹38, और स्टेपलर कितने में खरीदती हैं, 38 रुपीज में। एंड सोल्ड द बोथ दीज आइटम फॉर ₹105, और ये दोनों आइटम को वो 105 रुपए में बेच देती हैं, सोल्ड कर देती हैं। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है, ठीक है। चलिए, तो नीलम बाई सीजर फॉर ₹56 एंड स्टेपलर फॉर ₹38, ठीक है। तो बेटा सीजर खरीदती है इतने में, स्टेपलर खरीदती है 38 में, और सोल्ड कितने में कर देती हैं, नीलम सोल्ड बोथ आइटम इक्वल्स टू 105 रुपीज, यानी 105 रुपए में क्या कर देती हैं, बेच देती है। अब सिंपल सी बात है बेटा, 56 रुपीज में वो सीजर खरीदी हैं, तो हम लोग अब निकालने जाएंगे टोटल सीपी। टोटल सीपी मतलब सीजर और स्टेपलर को अब हम लोग ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 56 प्लस 38, 56 प्लस 38 कितना हो जाएगा, 94 रुपीज, ठीक है। 94 रुपीज में टोटल खरीद कर लाई है। एसपी कितना है बेटा, एसपी गिवन है आपका 105 रुपीज, ठीक है। सीपी है 94 रुपीज, एसपी है 105 रुपीज। जाहिर सी बात है एसपी ज्यादा है सीपी से, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट का केस क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 105 रुपीज, ठीक है। एसपी है बेटा 105 रुपीज, सीपी कितना है, सीपी है 94 रुपीज। माइनस करो, माइनस करने पे आएगा 6 और 5 11 रुपीज, यानी उनको 11 रुपीज का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है।
Moving toward our next question, that is question number, we will go for question number 3. Okay, let's discuss question number 3. महेश महेश क्या खरीदते हैं an old motorcycle for rupees 14,000. 14,000 में किसी ओल्ड मोटरसाइकिल को महेश खरीद कर लाते हैं. He spent 750 rupees on painting and 1,500 rupees on repairing the work. He sold the same motorcycle to his friend सुरेश for rupees 16,000. ठीक है, और अपने दोस्त को बेच देते हैं वो कितने में? 16,000 रुपए में. तो बताइए कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस. तो हमें प्रॉफिट और लॉस की डिस्कशन करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? महेश बॉट एन ओल्ड मोटरसाइकिल फॉर रुपीज 14,000. ठीक है, यानी आप सीधा लिखो ना, कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल कितना होगा? 14,000. ओके, he spent 750 rupees on painting and 1,500 rupees on repairing work. Cost of repairing कितना बेटा? कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग है आपका 1,500. ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है 750 रुपीज. अब ध्यान से देखो, 14,000 रुपीज में वो खरीद कर लाता है. 1,500 रुपीज में वो क्या करता है बेटा? 1,500 रुपीज में उसको रिपेयर कराता है और पेंट कराता है, तो इतना टोटल देता है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 150 हो गया. तो इतना रुपीज में खरीदा, रिपेयरिंग के लिए इतना लगाया, पेंटिंग के लिए उन्होंने इतना खर्च किया. तो हम क्या करेंगे बेटा कि टोटल सीपी निकाल लेंगे. ठीक है, जाहिर सी बात है, तुम कोई चीज खरीद के लाते हो 2 रुपए में, पता चले 1 रुपया तुम्हारा किराया लग जाए, ठीक है, या कोई चीज टूट जाए, तो जाहिर सी बात है तुम उसी में ऐड करोगे. ठीक है, तो टोटल सीपी में ही ये सारी चीजें ऐड होंगी, यानी पेंटिंग का, रिपेयरिंग का सारा किस में जाएगा? कॉस्ट प्राइस में. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 14,000 प्लस 1,500 प्लस 750. कितना हो जाएगा टोटल ऐड करने पे? 14,000 1 15,000 15,000 5 ठीक है, तो इतना हो जाएगा. तो टोटल सीपी बेटा इतनी आ गई. टोटल एसपी कितना है, यानी बेचा कितने में है उन्होंने? बेचा है, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो है 16,000. ठीक है, कॉस्ट प्राइस आई है बेटा 16,250. सेलिंग प्राइस कितनी आई है? सेलिंग प्राइस आई है 16,000. यानी जाहिर सी बात है, सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, तो क्या होगा? लॉस होगा. लॉस में क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है. तो लॉस में क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता है. ठीक है, सीपी कितना था? 16,250 था. एसपी कितना था? 16,000 था. ठीक है, यानी जब माइनस करोगे तो आएगा 250 रुपीज लॉस. ठीक है, यानी 250 रुपए का वहां पे क्या हो गया है? लॉस हो गया है. ठीक है, ये क्वेश्चन थे. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सीधे 8 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बीच के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, जो नहीं आएगा हम लोग डाउट सेशन में चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सिमी बॉट अ साइकिल फॉर हर डॉटर फॉर रुपीज इतना, यानी सिमी जो है बॉट अ साइकिल फॉर रुपीज 5,600। आफ्टर 6 months शी सोल्ड द साइकिल फॉर रुपीज, मीन्स कुछ महीने बाद सिमी सोल्ड साइकिल फॉर रुपीज, कितने में बेच देती है बेटा? 4,200 रुपीज में, 4,200 रुपीज में वो बेच देती है। यानी सिंपल सी बात है, कितने में खरीद के लाई थी? 5,600 में, कितने में बेच देती है? 4,200 में। ठीक है, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है बेटा, ज्यादा में खरीद के लाई थी, कम में बेच रही हैं, यानी सीपी आपका हो जाएगा कितना? 5,600। ठीक है, एसपी हो जाएगा कितना? 4,200। एसपी कम है, सीपी ज्यादा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, हुआ क्या है? इनको लॉस हुआ है, और लॉस के केस में क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता है। ठीक है, सीपी कितना है? 5,600 है, एसपी कितना है? 4,200 है। माइनस करो, कितना आएगा? 00 4। ठीक है, यानी 1,400 रुपीज उन्होंने लॉस झेला है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 8C के लिए। ठीक है, एट सी में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूरे कॉलम्स दिए गए हैं, सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस के। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं कुछ क्वेश्चंस को बता दे रहा हूं, बाकी सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क ही होने हैं। चलिए, सबसे पहला सीपी के कॉलम, मैं भी कॉलम डिवाइड कर ले रहा हूं। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा सीपी, एसपी, और क्या है? प्रॉफिट, और ये होगा लॉस। ठीक है, चलिए, कॉस्ट प्राइस कितना दिया? 4,150। सेलिंग प्राइस में डैश, प्रॉफिट में 150, लॉस में। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि कोई शॉपकीपर इतने में खरीद कर ला रहा है, इतने रुपए में खरीद के ला रहा है, इतना रुपया उसे बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कितने रुपए में बेचेगा? इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, वही तो बेचेगा। ठीक है, अगर सपोज करो 10 रुपए का खरीद कर लाता है, 2 रुपया उसे प्रॉफिट मिलता है, तो 10 और 2 ऐड करोगे 12 रुपए में बेच देगा। ठीक है, और जानते भी हो एसपी इक्वल्स टू क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट, बताया था पिछले फॉर्मूले में। ठीक है, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी इनमें इसको जोड़ दो और एसपी क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50-50 1 2 4,150 प्लस 150, ये हो जाएगा 4,300, यहाँ पे हो जाएगा। और जाहिर सी बात है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस तो क्या होगा? 0 होगा, लॉस तो होना ही नहीं है। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस कैसे हो सकता है? ठीक है, चलिए उसी तरह सेकंड वाला भी पार्ट देख लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में दिया है 2,130। ठीक है, 2,130 दिया गया है, प्रॉफिट भी हुआ उसको कितने का? 200 का।
ठीक है, ये डैश और ये भी है डैश। अब सिंपल सी बात है बेटा, कोई शॉपकीपर कुछ खरीद कर लाया, उसने 2130 रुपीज में बेच दिया और बेचते ही उसे 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि सीपी क्या होगा, कम हुआ, प्रॉफिट हुआ है ना। अगर प्रॉफिट हुआ है तो सीपी जो होगा कम होगा, एसपी ज्यादा होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला, सीपी का फॉर्मूला क्या होगा, सीपी का फॉर्मूला होगा एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, अगर मुझे निकालना होगा, सपोज करो मैं ही एक दुकानदार हूं, मैं कोई सामान खरीद कर लाया, उसको ले जाकर 2130 रुपीज में बेच दिया और बेचते ही, ठीक है, वाइल सेलिंग आई हैव सफर फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ ₹200, मुझे 200 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, इतना बेचते ही 200 रुपए का फायदा हो गया, इसका मतलब है कि मैं जाहिर सी बात है इससे तो कम रुपए में लाके बेचाऊंगा। ठीक है, तो यानी एसपी कितना है मेरा 2130, प्रॉफिट कितना है 200, माइनस कर दो। ठीक है, 1930, ठीक है, यानी 1930 रुपीज में खरीद के लाया था, 200 रुपीज प्रॉफिट कमाया जब उसने 2130 रुपीज में बेच दिया। और जाहिर सी बात है जब प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस क्या होगा, जीरो होगा, होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, आप इसी के बेस पे सारा ट्राई करना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मोना सोल्ड अ फ्लावर बेस फॉर ₹3000 एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹545, फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बेस। मोना सोल्ड फॉर ₹3000, इतने रुपए में वो बेच देती है किसी फ्लावर सोल्ड को, फ्लावर बेस को, एंड बेचते ही शी अर्न प्रॉफिट, शी अर्न प्रॉफिट फॉर रुपीज, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाती है 5545 का, इतने रुपए का प्रॉफिट कमाती है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्लावर बेस। मैंने क्या बताया बेटा, प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस हमें पता है, तो हमें सीपी निकालना है। सिंपल सी बात है, ये आप ही सोचो कि आप कोई पेन खरीद कर लाते हो, 12 रुपए में अपने दोस्त को बेच देते हो और बेचते ही आपको 2 रुपए का फायदा होता है, तो कितने में खरीद के लाए थे, उसको बेचे, आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब है 10 रुपए में खरीद के उसको लाए थे, 2 रुपया प्रॉफिट कमाए, 12 रुपए में आपने बेच दिया। बिल्कुल वही कहानी है यहाँ पे। तो सीपी हमें निकालना है, सीपी पता है तो एसपी माइनस प्रॉफिट कर लो। एसपी हमें पता है कितना है 3000, प्रॉफिट भी पता है कितना है, $545। ठीक है, इसको माइनस करिए, माइनस करने पे कितना आएगा, 10 - 5 5, 9 - 5 9 - 4 5, 9 - 5 4 2। ठीक है,
तो ये आंसर होगा आपका 2455। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यही आपका आंसर होना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निशी बॉट एन ओल्ड सेंटर टेबल फॉर ₹4,500. She sold it to Mehul and earned the profit of ₹475. Find the selling price of the table. कोई अलग बात नहीं है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है एक बार समझ लेते हैं। निशी बॉट, निशी खरीदता है ओल्ड सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल का जो सेंटर टेबल भी कहा जाता है, ठीक है, कितने रुपीज में, 4,500 रुपीज में, और अपने दोस्त को 475 के प्रॉफिट में बेच देता है। तो बताओ क्या सेलिंग प्राइस होगी, आसान सी कहानी है इनकी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेंटर टेबल, कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेंटर टेबल कितना होगा, 4,500। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इतने में खरीदा, सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ, कितने के प्रॉफिट पे बेच देता है, 475 रुपीज। क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस एसपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी इक्वल टू होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब सीपी कितना है, सीपी है 4,500, प्रॉफिट कितना है 475, दोनों को ऐड कर दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा बेटा 75। ठीक है, 5,000 इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 7, ओ गलत ऐड हुआ है बेटा, ये हो जाएगा आपका 4,975, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये है आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने कराया है, इसके बियॉन्ड में एक्सरसाइज यानी जब पीडीएफ भेजूंगा तो इसके अलावा सारे क्वेश्चंस को मैं हैंडल करूंगा। ठीक है, इस तरह सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, कैसे आइडिया लेना है, कैसे क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, ये आपकी पूरी एक्सरसाइज की वीडियो है। अब हम देखेंगे अगले चैप्टर को।